It's now my pleasure to invite Dr. Farooq Patel, our industry chief guest, to share his thoughts on sustainability and innovation. Dr. Patel, please. Thank you very much. A very good, warm, good morning to all of you. And thank you being a part of this IIT Mumbai. And thanks to sharing a stage with the dignitaries like Ramamurthy sir, Dr. Rao sir, and Kohli ma'am. And thanks to the team Sunya and the student and all faculties. जब भी IIT बॉम्बे के अंदर में अगर हम जैसे लोगों को बुलाया जाता है तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सस्टेनेबल और सस्टेन के लिए जब चर्चा हो रही है और उसमें हम पार्ट होते हैं तो इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी टुडे. IIT बॉम्बे इज नॉट द ओनली कॉलेज. आई थिंक इट्स एक्सीलेंस. इनोवेशन के लिए, इजाद के लिए इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिसका नाम है, ऐसे IIT बॉम्बे में आज रियली जो सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है वो चर्चा भी सैल्यूटेबल है टीम सुनिया को कि आपने इस तरह से एक प्रोग्राम किया जिसके बारे में सिर्फ सोच नहीं है, इट्स अ नीड ऑफ टुडे. आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है सस्टेन. और सस्टेन दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, नॉट इवन अवर बॉडी. आई ऑलवेज से हमारा बॉडी भी अगर हम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 6000 करोड़ साल के बाद उसमें से शायद ऑयल पैदा होगा. सो इट्स नॉट अ सस्टेन. सो व्हाट इज अ सस्टेन, और उसके ऊपर चर्चा करना और उसके ऊपर में, क्योंकि अभी 800 करोड़ यानी 8 अरब लोग हो चुके हैं दुनिया में. वी रिक्वायर सो मैनी थिंग्स and everything comes from the energy where we are as a KP group. we are there. जरूरत है तो इस दुनिया को सस्टेनेबल चीजों को देने की. so many things they are trying to do for the betterment of the world, betterment of the human. You as a innovators, I say, madam and faculty is trying to give you the knowledge. And we as a industrialists, policy makers, we all have to join the hand to do something for the betterment of the world, to betterment of the human. उसके अलावा अब कोई इलाज बाकी नहीं है, ये ज़रूरियात बन चुका है. Now ऐसा नहीं है कि ये होगा, कल होगा, चलेगा, 2 दिन बाद होगा, चलेगा. ये इतना स्पीडी होना कि जिसकी वजह से हम लोग दुनिया को शायद बेटर कर सके. अदरवाइज जिस तरह से हम देख रहे हैं जलवायु का परिवर्तन, और वो जलवायु का परिवर्तन दुनिया को ख़त्म करने के लिए हो रहा है और हमारा काम है कि उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए. नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको कुछ करना होगा और फॉर दैट वी आर रेडी एज अ KP ग्रुप. आई एम रेडी टू गिव यू ऑल सपोर्ट टू योर स्टूडेंट, टू यू फॉर द न्यू इनोवेशन. कुछ अगर काम करना है, कुछ एक्सीलेंस बनाने हैं, या नए बच्चों को नई कोई ऐसी इजाद के लिए, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ और कहूँगा भी कि ये अभी शुरुआत हुई है और जिसको भी कैरियर भी अगर बनाना है तो मेरे ख्याल से जो फील्ड में हम लोग हैं उस फील्ड के अंदर अभी इनोवेशन में भी अगले 100 साल जाने वाले हैं. सो प्लीज़ जॉइन हैंड and do something for the betterment of the human, for the betterment of the world, and we are there with you hand to hand. Thank you very much. Start with Dr. Patel's interaction with the students. Yeah? Please come. Please welcome Dr. Farooq Patel. Renewable energy and special for the solar. अभी के वर्ल्ड में अगर हम समझे इस चीज को, 800 plus population are there. So demand of the energy रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन उसी स्पीड से रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट ग्रोइंग. दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. फॉर अस इट्स नॉट अ नीड टू गो इनटू द सस्टेनेबल और द रिन्यूएबल एनर्जी, इज अ कंपल्सन टुडे. एंड फॉर दैट पर्पस मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस भी किया कि 2030 500 गीगावाट and 2070 is net zero for the India. 100 करोड़ कार्बन एमिशन कम करेंगे.
So this all figures has given to us because और 200 गीगावाट के करीब हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया. आउट ऑफ 200 आई थिंक 94 गीगावाट फ्रॉम द सोलर. आज हम लोग खास करके सोलर की ही बात करेंगे क्योंकि केपी ग्रुप इज इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 16 years और हमारी कंपनी ने अभी तक में 1.4 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हम लोग. 5 गीगावाट के ऊपर में पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 10 गीगावाट के करीब 2030 तक में हम लोग कर लेंगे. ऐसा हमारी कंपनी का इंटरनल टारगेट है. हम लोग ने शुरू किया था 2008 में. वैसे कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 31 साल पहले हो चुका था. अगेन द ट्रांसपोर्टेशन एंड देन द लॉजिस्टिक एंड देन द मोबाइल कम्युनिकेशन एंड देन अगेन दिस रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टफ. 16 साल हो गए. हम लोग देख रहे हैं जो स्पीड से बढ़ना चाहिए इंडिया में स्पेशली वो स्पीड से अभी भी बढ़ नहीं रहा है. तो स्पीड इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे एंड वेयर यू इनोवेटिव पीपल और IITians इनकी जरूरत यहाँ पर बहुत जरूरी है. दूसरा के सोलर की बात करें तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर. अगले 50-100 साल तक ये रहने वाली है. यू विल से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जो सोलर में जो होना था वो हो गया. नो, इट इज स्टार्ट हियर. हमको याद होगा कि वॉइजर करके 1950 में नासा ने एक सैटेलाइट छोड़ा था. वो सोलर पैनल को लेके ही गया था. आज सबसे ज्यादा सस्टेनेबल अगर देखने जाए तो सोलर पैनल है. अभी भी वो वॉइजर ब्रह्मांड में है और वहां से अपना बिजली लेके हम लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है. सो सोलर एनर्जी जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी में उसको कहूंगा. अदर ऑल एनर्जीज आर नॉट फॉर सस्टेनेबल, लेकिन सोलर का एनर्जी जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी है. एक दूसरा एज अ 500 गीगावाट में से 94 गीगावाट हम कर चुके. 500 गीगावाट तक पहुंचना है और हम लोगों को ये पता है कि उसकी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिफिकल्टीज फेस हो रहा है हम लोगों को. एक तो ये है कि फॉर दिस 1 मेगावाट सोलर वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 4 एकड़ लैंड. अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख एकड़ जमीन हमको चाहिए. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक दी गुड पैनल. कम से कम लैंड को इस्तेमाल कर ऐसी पैनल हम लोग खोज सकते हैं. जब मैंने शुरू किया था तो आई नो इन 2008-2010 is a 12% of PLF, plant load factor. Today it goes to 22% and tomorrow within a year 35%, 36% noise are coming from the outside of the India that they are going to make the panel of 35 or 36% PLF वाला पैनल भी आ जाएगा. So हम लोग वहाँ पर एक मेहनत कर सकते हैं कि what we can do best. और as we know that humongous potatoes, इलोन मस्क ने कहा था ना, humongous potatoes, इतना बड़ा पोटेटोज जो ईश्वर ने दिया है, दैट्स अ सोलर, मीन्स सन. और उसकी दावत अगर हम लोगों को करना है तो वी हैव टू डू समथिंग. और इलोन मस्क ने दूसरा भी कहा था कि कार्दासेव स्किल जो है उसके ऊपर हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए. यू नो द फर्स्ट पूरे प्लेनेट के अंदर में जो कुछ भी एनर्जी आ रही है उसका पूरा के पूरा इंसान इस्तेमाल कर ले. इट मीन्स द फर्स्ट स्टेज उसने क्रॉस किया. अगर सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट है वो सबका अगर एनर्जी हम इस्तेमाल कर ले तो हम लोगों ने स्टेज 2 क्रॉस किया ह्यूमन ने. और ब्रह्मांड का पूरा एनर्जी हम इस्तेमाल कर ले, दैट मीन्स थर्ड स्टेज हम लोगों ने कार्दासेव का इस्तेमाल किया. दैट ही सेज फॉर योर नॉलेज अभी तक हम लोग 0.8 पे पहुंचे हैं. वी हैव नॉट इवन क्रॉस द स्टेज 1 वेयर वी कैन यूज आवर प्लेनेट ऑल एनर्जी जो भी है हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल करना नहीं सीखा है. यहाँ पर हमको मेरे ख्याल से आप लोगों की जरूरत है कि वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए व्यू पीपल गेट रेडी, नॉट ओनली फॉर योर फ्यूचर, फॉर दी ह्यूमन. अगर इंडिया की बात करें तो 500 गीगावाट को पहुंचना है तो अभी जो ग्रोथ हो रहा है सर इस ऑन अ 15% CAGR से वी आर ग्रोइंग फ्रॉम लास्ट 8 years and we reached to the 200 gigawatt. If we want to touch to the target of 500 gigawatt, we have to be grow on a 20% CAGR, which we can. So we can make it possible and we can go by 2070, we can be a net zero like other companies already touched it.
सबसे बड़ा फायदा इसका ये है सस्टेनेबल एनर्जी जिसको मैं कहता हूँ. आई एम नॉट सेइंग अ रिन्यूएबल एनर्जी, आई एम सस्टेनेबल एनर्जी बिकॉज दिस इज द ओनली एनर्जी विच इज बी अ लॉन्ग लास्टिंग. तो उसका दूसरे सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा हमको कि सोलर की एनर्जी अगर हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो आज की तारीख में हम लोग जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी महंगी है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ाया और लॉन्ग लास्टिंग ऑफ सोलर पैनल को, फॉर एग्जांपल कि आज कोई भी पैनल जो है वो 25 साल का वारंटी गारंटी होता है. एज अ बिजनेसमैन हम तो ये भी समझेंगे ना, या पैसा अगर बचता है तो देखेंगे कि प्लांट कितने साल चलेगा. तो आपके लिए एक और मौका है फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द इनोवेटर्स कि आपको ये पैनल को किस तरह से 50 साल चले, 75 साल चले, 100 साल चले, वहां तक भी आप इसको इनोवेशन के द्वारा ला सकते हैं, जिससे और भी ज्यादा सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी फॉर आवर फ्यूचर, हमारे अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए. कार्बन एमिनेशन घटेगा, जो जलवायु परिवर्तन है उस पर काफी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जाएगा इसका. और कि हम लोगों को भी ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें इंडिया में से अगर हम लोग खोज करके बाहर के वर्ल्ड को दे पाएंगे तो होगा ये कि आज जो दूसरे बड़े लोग जो डेवलप कंट्री जो आगे बढ़ रही है, हम किसी को रोकने के लिए नहीं, लेकिन हमारी स्पीड उनसे कहीं ज्यादा होना वो आपके ऊपर में डिपेंड है. क्योंकि स्पीड एक ही चीज ऐसी है कि जिसकी वजह से हम वर्ल्ड में अपना बेटर पोजीशन बना सकते हैं और अपना फ्यूचर भी बेटर बना सकते हैं. और ज्यादा से ज्यादा हमारे कैरियर को, अगर आप समझे कि भाई इसमें सारी चीजें हो चुकी है, नहीं, अभी इसमें बहुत चीजें बाकी है. इतनी चीजें बाकी है क्योंकि मैं इसको 16 साल से बराबर से ट्रैक कर रहा हूं. फॉर योर नॉलेज, वी हैव स्टार्टेड दिस कंपनी विद दी ओनली 40 लाख रुपीज. टुडे वी रीच 17,000 करोड़. यू कैन अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, इसमें पैसा भी है, लेकिन हमको क्या ह्यूमन को देना है, दैट वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम आवर साइड. हमको बहुत ज्यादा नॉलेज इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, और उसके बाद में यकीन मानिएगा कि यू विल गेट योर फ्यूचर ब्राइट ऑल्सो विद द गुड गिवन बाय यू टू द ह्यूमन. ऐसी चीज देके हम लोग जाएंगे कि जिसकी वजह से पूरी जिंदगी आपके जाने के बाद भी ह्यूमन याद करता रहेगा कि नहीं, ये एक चीज ऐसी देके गए. मैं कह रहा हूं कि सोलर पैनल की खोज की शुरुआत 1918 से शुरू हो गया था. 38 में पहला सोलर पैनल का सेल खोजा गया. 1950 में पहला मंगल की तरफ वॉयेजर को भेजा गया सोलर पैनल से. सो नाउ इट इज योर टाइम टू बी गेट दिस थिंग इन योर किटी, और इससे अपना लाइफ को सस्टेनेबल एनर्जी के द्वारा अपनी लाइफ को भी बना सकते हैं, लोगों की लाइफ को भी हम बना सकते हैं. जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर हम कोई भी चीज ह्यूमन को फायदा पहुंचाने के लिए करेंगे तो मेरे ख्याल से हमको पूरी दुनिया याद खाली नहीं करेगी, लेकिन अच्छी चीजों के, अच्छे इनोवेशन के द्वारा याद करेगी. हम अपनी लाइफ को भी ठीक से बना लेंगे, अपने लोगों की लाइफ को भी ठीक से बना लेंगे, और इसमें कोई बाउंड्री नहीं है. कार्बन एमिनेशन जब कम होगा तो दुनिया के हर इंसान को तो जाएगा ही जाएगा, और हर प्राणी को भी वो पहुंचेगा, हर झाड़ को भी पहुंचेगा. और ये इतना बड़ा थॉट है कि ये थॉट इटसेल्फ इज अ सस्टेनेबल थॉट. इससे बड़ा कोई थॉट हो नहीं सकता. इससे बड़ी कोई भी चीज मेरे ख्याल से आज की तारीख में सेवा की प्रवृत्ति भी है ही नहीं. किसी ने कहा कि फारूक भाई फिलैंथ्रोपिस्ट, आई एम नॉट अ फिलैंथ्रोपिस्ट, लेकिन मेरा जो काम है वही मुझे फिलैंथ्रोपिस्ट भी बना रहा है, और वो काम सबको सस्टेन भी कर रहा है, और उससे जो लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी इस जगह पे पहुंची है. मेरे ख्याल से अभी ये भी शुरुआती है, बहुत नजदीक में ये बहुत आगे पहुंचने वाली है. हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप हमको रीच आउट करें. हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे, उन लोगों के पास में पहुंच के आपको जो भी मदद चाहिए यू कैन कम टू अस. और यूनिवर्सिटी के लिए भी कोई भी चीज चाहिए तो यू कैन ऑफर अस. वी आर देयर फॉर यू पीपल. नहीं तेरा नसे मन कसरे सुल्तानी के गुम्मद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. थैंक यू वेरी मच.